दिल्ली की तपती गलियों को पीछे छोड़ हमारी इस पहाड़ी यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज का सफर हमें लेकर चल रहा है अल्मोड़ा से खूबसूरत कौसानी की ओर। घुमावदार सड़कें, देवदार और चीड़ के घने जंगल, पहाड़ों की ठंडी हवाएं, यहां हर मोड़ एक नई कहानी कहता है और हर नजारा दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। रास्ते में हम पहुंचेंगे भारत के प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक कटारमल सूर्य मंदिर। सदियों पुराना यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और अद्भुत स्थापत्य कला की जीवंत विरासत है। तो आइए इस सुहाने सफर में हमारे साथ चलिए, जहां मंजिल से कहीं ज्यादा खूबसूरत है रास्ता। तो देवी और सज्जनों, अभी हैं हम अल्मोड़ा से 10 या 12 किलोमीटर पहले, और इस जगह का नाम है लोधिया, क्योंकि कल शाम को हमको 7, साढ़े 7 हो चुके थे। हम होम स्टे ढूंढ रहे थे, तो अचानक से हमें नारायणी, होटल नारायणी के ऑनर मिले, अंकल, और उन्होंने हमें गाइड करके यहाँ पर लेके आए। अभी मेरे साथ हैं यहाँ के ऑनर। नमस्कार। ये आपको बताएंगे इस होटल के बारे में, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही शानदार। नमस्कार, मेरा होटल ओम नारायणी नाम से है लोधिया में। मेरा कुमाऊनी खाना और पहाड़ी खोए की मिठाई बनाता हूँ मैं। कोई ऐसी मिलावटी चीज़ें कुछ भी नहीं करता। तो आप यहाँ पर मेरे यहाँ पे एक बार पधारेंगे तो आपको खुद ही लगेगा बहुत अच्छा खाना और मिठाई, और रूम्स मेरे बहुत अच्छे हैं। आप अगर एक बार विजिट करेंगे तो आपको जहाँ हम रुके थे, पीछे का नज़ारा है। ये कुछ सीनिक ब्यूटी है। मित्रों, निकल चुके हैं हम अपने होटल से, और अब हमने अल्मोड़ा को छोड़ दिया है और हम ले चुके हैं टर्न कौसानी की ओर। और कौसानी से जाने की तरफ बीच में ही हमको मिलने वाला है एक बहुत ही सुंदर मंदिर, जो कि हेरिटेज है एक तरह से उत्तराखंड का, कटारमल सूर्य मंदिर। उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे अपने होम स्टे में कौसानी में। रास्ता अभी ठीक ठाक है। तो ये है आपका सेकंड ब्लॉग, जिसे आपने देखना स्टार्ट कर लिया है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम दिल्ली से कुमाऊं के अल्मोड़ा तक कैसे पहुंचे थे। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, और साथ के साथ हमारा ये ब्लॉग कभी कभी बीच में देखते भी होंगे। तो कौसानी की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, हालांकि यहाँ के रोड उतने ब्रॉड या चौड़े नहीं हैं जितने कि चार धाम यात्रा वाले हैं, बट फिर भी कंफर्टेबल हैं। 2 गाड़ियाँ आराम से गुजर जाती हैं, कहीं पर प्रॉब्लम आती है। अभी अगर यहाँ के मौसम की बात करूँ तो हालांकि गर्मी तो अभी नहीं है, सुबह के टाइम 10 बज रहे हैं, बट एक धुंध सी है। अब ये पॉल्यूशन है या यहाँ पर जो जंगलों में आग लगती है उसकी वजह से धुआं है, या नॉर्मल सुबह का कोहरा है, नहीं पता मुझे। एनीवेज, तो चलते चलते दोस्तों आपको अल्मोड़ा शहर की कुछ झलकियाँ भी दिखा दें। ये ऊपर की तरफ अल्मोड़ा, और ये बीच में से हम निकलते हुए, काफ़ी बड़ा शहर है। हम तो सिर्फ एक ही हिस्से के अंदर हैं। तो दोस्तों आप
और इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे तो हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हम और ग्रो करेंगे, जो कि किसी भी चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई फेमस, हमने भी ली है, आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो ये ऊपर परिसर है ना? उसी का कैंपस है ये श्रीनगर के HNB जैसा होगा जरूर। हाँ, ये है यहाँ का विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। बात है यार। तो मित्रों, हमें लग रहा था कि उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा शहर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, बट मेरा इम्प्रेशन कम्प्लीटली अब चेंज हो चुका है। आई थिंक अल्मोड़ा से बड़ा कोई दूसरा है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक के मैं जहाँ तक गया हूँ उत्तराखंड के अंदर, अल्मोड़ा शहर बहुत बहुत बड़ा है। ऊपर नीचे हम जहाँ से स्टार्ट करते अभी तक हम इस शहर के अंदर ही हैं। अमेजिंग अमेजिंग, और सुंदर भी है, बहुत बहुत सुंदर है। क्या सीनिक ब्यूटी है भाई, क्या सीनिक ब्यूटी है, वाओ। ये चीड़ के जंगल और बीच में से हम निकलते हुए ये रोड, कट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इस रोड पे अमेजिंग। नरेंद्र सिंह नेगी जी का ये गाना परफेक्ट बैठता हुआ, ऊंचा नीचा डांडों में टेढ़ा मेढ़ा बाटों में, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर हमारी फराफर वहाँ गाड़ी हमारी स्वां चलती हुई तेजी से निकल रही है। वाह नेगी जी वाह, गजब, गढ़ रत्न नेगी जी। मिलते हैं दोस्तों अब आपको सीधे कटारमल सूर्य मंदिर पर, बने रहिएगा आगे भी इस ब्लॉग पर। सो हेलो दोस्तों, अब हम एक ऐसे ग्रासलैंड में रुके हैं जहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा, क्या बताएं। अल्टीमेट पीस है और इतने बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ हैं, यहाँ का फ्लोरा इतना बढ़िया है दोस्तों, फौना भी बहुत बढ़िया है। पीछे हमने कुछ शीप्स देखी थी यहाँ पे, मस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। और आप अगर पीछे का भी देखेंगे तो आप एकदम फ्लैबरगास्टेड रह जाएंगे। दोस्तों चलो चले, आपको ऐसी जगह ले जाता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो ये थी जी मृदुल जी की आपसे रिक्वेस्ट, और ये जो व्यू आपको दिख रहा है ये अद्वितीय है, ये विस्मरणीय है, जिसको आप भूल नहीं सकते, बहुत ही सुंदर। अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, बढ़ जाएंगे। शार्दुल जी ऑलरेडी जा चुके हैं और मृदुल भी जा रहे हैं, फॉलोड बाय टीचर जी, जिन्होंने कि लालटेन के फूल तोड़कर हाथों में ले लिए हैं।
क्या शांति है दोस्तों, ये ऊंचे ऊंचे पाइन के ट्री और इनके बीच में ये छोटी सी हरियाली का भरा हुआ ग्रासलैंड और यहाँ पर बीच में गिरे हुए पिरुल यानी चीड़ की पत्तियाँ जो कि गर्मियों होने की वजह से ब्राउन कलर ले चुकी हैं। तो ग्रीन ब्राउन का शेड आपको यहाँ पे दिखता हुआ हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाके देख रहे हैं। हमें ऊपर एक टेबल टॉप जैसा कुछ नज़र आ रहा है। लेट्स सी कैसा है। चलो चलेगा कारवां ऐसे ही आता है आपके साथ कुछ नया दिखाने के लिए। साथ आपका चाहिए, घुमाएंगे हम आपको। बने रहिए चैनल के साथ। काका तो देवी और सज्जनों, आपने देखा कि ये कितनी सुंदर जगह है। इसको बताना कि ये कैसा है हम शब्दों से नहीं कह सकते, ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बट जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपको एक और एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ मैं। इतनी सुंदर जगह को किस तरह से हम ही लोग खराब कर रहे हैं। देखिए ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर मुझे पूरा प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे बियर की बोतल्स नज़र आ रही हैं, वाइन की बोतल्स नज़र आ रही हैं। लोग ऐसी जगह आकर एंजॉय करने का मतलब ड्रिंक करना समझते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कैसा एंजॉयमेंट होता है। एंजॉयमेंट प्रकृति के साथ रहने से है, प्रकृति को खराब करने से नहीं है। आप सोचिए, माना आपने यहाँ पे कुछ ड्रिंक वगैरह भी किया है तो आप इसको साथ लेके जाइए ना। प्रॉब्लम क्या है इसको साथ में लेके जाने के लिए? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये हमको समझना होगा इस चीज़ को। ये जो मदर अर्थ है इसको हम स्पॉइल कर रहे हैं और हम अपना ही फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। समझना होगा हमको दोस्तों। अवेयरनेस को लाना होगा हम सभी को। गवर्नमेंट कितना कर सकती है? गवर्नमेंट ने इतने अच्छे हाईवेज बना दिए हैं, इतने यूनिवर्सिटीज कॉलेज सब कुछ कर दिया है। बट हम क्या कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स? We have to be the change. We have to bring the change in ourselves to change the surroundings and keep it cleaner. जय हिंद। दोस्तों पहुंच गए हैं हम कटारमल सूर्य मंदिर के बेस में। शायद यहाँ से हमें ऊपर जाना है, इस तरफ कहीं ऊपर है। ये एक गांव है, इस गांव के बीच में ये बना है। और अभी हमने जब इस गांव में एंट्री करी तो 30 रुपये की एक पर्ची कटी है ग्राम स्वच्छता के नाम पर, जो कि अच्छी बात है। बट मुझे स्वच्छता तो नज़र नहीं आ रही है क्योंकि प्लास्टिक ऐसे ही यहाँ कहीं बिखरा पड़ा है, जो कि गांव वालों को इसके ऊपर फाइन लगाना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो इस तरह की चीज़ें यहाँ छोड़ के जाते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को अब CCTVs लगाने चाहिए और ऐसे लोगों को बहुत तगड़ा फाइन करना चाहिए। आइए अब आपको लेके चलते हैं ऊपर की तरफ, सूर्य मंदिर की तरफ। जय हिंद। करना आइए मित्रों, ये है यहाँ पर माता का मंदिर और हम माता के मंदिर में जा रहे हैं। ये माता का मंदिर है, तो सूर्य मंदिर उधर है, पहले माता का मंदिर है। आप जाके आए बेटा साइन टेम्पल? नहीं नहीं। जाएंगे, अभी हम पहले माता का मंदिर देख लें। बहुत ही जय हो, जय माँ। तो जिस तरह ये मंदिर है, टिपिकल कश्मीरी शहरी वाला आर्किटेक्चर, आप आगे से देखते हैं आगे से कैसा है। आइए आप पॉज कर दे पीछे। मेरे को बनाना है यार। ये माता का मंदिर है दोस्तों, और ये आर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, जो ये पेंटिंग हुई है, ये पेंटिंग को एपन आर्ट कहते हैं। यहाँ का लोकल आर्ट है ये।
कुमाऊं शैली का। तो आइए, ये है माता का मंदिर। जय हो माता की। जय बजरंगबली की। आइए जी, अब सूर्य के पास मंदिर चलते हैं। ये पैसेज है वहाँ जाने के लिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ खत का, मुझे तो बहुत पसंद आया। एक्चुअली ये थोड़ा हटके जैसी जगह है। आपका मेन रोड से आपको 5 से 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ आना पड़ता है ना। हाँ, और पैसे जो है थोड़ा अच्छा बनाते हैं, अच्छा लगाते हैं, वेल मेंटेन्ड है। अच्छा खासा ट्रैक है यार ये तो। मुझे तो लग रहा था यहीं पे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ऊपर तक जाना पड़ेगा। और ठीक है, टफ नहीं है, इजी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बड़ा ही प्यारे ढंग से उन्होंने बना के रखा है पैसे। नीचे ये पत्थर, साइड में ये ऐसे वॉल्स बना के रखी है, जो कि एक फील दे रही कि आप किसी स्पेशल जगह की तरफ जा रहे हैं ना। नाइस वन। पहले से बनाया या अभी बाद में बनाया वो ये तो नहीं पता है, बट इन लोगों ने इसे मेंटेन करके रखा है, ये इम्पोर्टेंट है। नाइस। और ये शीट्स वगैरह भी बनाई है, ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप जा रहे हैं, धूप लग रही है, तो आप जब भी बैठ भी सकते हैं। तो एक बार तुम चीज़ बस लगा बड़ी छोटी मोटी कुछ चला गाड़ी अब बस। द टेम्पल गजब यार, वाह। थोड़ा सा भी और रह रहा है, मेजर में आ रखे इधर। तो ये कटारमल सूर्य टेम्पल हम एंटर करने वाले हैं। यहाँ से इसके ग्लिम्सेस दिखने लगे हैं। अब आगे इसके बारे में विस्तार में आपको पिताजी बताएंगे। जय हो सूर्य भाई, सूर्याय नमः। आइए मित्रों, आपको दिखाते हैं सूर्य देव का मंदिर। आदि जो काल था उसमें हमारे नेचुरल जो गॉड हुआ करते थे वो वायु, अग्नि, सूर्य, इंद्र, इनको माना जाता था, और उनके ही मंदिर यहाँ पर होते थे। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है। इसकी हिस्ट्री यहाँ तो पैर रखना इम्पॉसिबल हो रहा है। बाप रे। तो एक आपको जनरल व्यू दिखाते हैं सभी। यहाँ छोटे बड़े कई सारे मंदिर हैं, ये मुख्य मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं छोटे छोटे। इन मंदिरों में कोई मूर्ति या कुछ है नहीं जो पूजा के लिए हो, शायद मुख्य मंदिर में ही पूजा होती होगी, वो हम आपको दिखाएंगे। अभी आपका हिस्ट्री आपको इसकी बताते हैं, आ जाओ। यहाँ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये लिखा गया, सूर्य मंदिर कटारमल, जनपद अल्मोड़ा, बड़ादित्य के नाम से प्रसिद्ध यह पूर्व दिशा की ओर, मतलब इसका फेसिंग सन का मंदिर का, सूर्य मंदिर का ईस्ट की तरफ है, और ये कुमाऊं क्षेत्र में आने वाला मंदिरों में से एक निर्माण है। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो मध्यकालीन कत्यूरी शासक जो थे, उसके टाइम के जो राजा लोग थे, उन्होंने करवाया था, और ये मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ टोटल 45 छोटे बड़े यानी 45 छोटे बड़े मंदिर हैं, इनका निर्माण किया गया है। मुख्य मंदिर की जो संरचना है वो तीर्थ है, जो कि आपका स्क्वायर इसका गर्भगृह है, और इसको नागर शैली में वक्रीय रेखीय शिखर सहित निर्मित किया गया है। जबकि अंतराल में इसमें लिखा गया है कि दोनों मंडप के बाद निर्मित किए गए हैं। तो ये एक बड़ा ही
पुरातत्व महत्व वाला मंदिर है और ये कत्यूरी शासकों द्वारा बनाया गया है। टोटल यहाँ पर छोटे बड़े 45 टेम्पल्स हैं और ये जो हमारा मेन टेम्पल है आप देख पा रहे होंगे वो ऊपर से जनरल जो हमारे मंदिर होते थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है और ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। आइए अब अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। पत्थर है भी दूसरे कलर का। अमेजिंग दोस्तों, अमेजिंग। ये आपको जो छोटी छोटी संकरी सी गलियां नजर आ रही हैं, इनके बीच में ये छोटे छोटे 45 मंदिर और उनके बीच में ये बड़ा शिखर वाला सूर्यदेव का मंदिर। जिस सूर्यदेव के मंदिर के अंदर मैं थोड़ा छाया की तरफ आता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत गर्म है और अब क्योंकि शूज अलाउ नहीं है मंदिर परिसर के अंदर, तो मैं छाया में बैठ के आपको इन डिटेल बताता हूँ कि यहाँ है क्या। आइए, अगर मंदिर के अंदर की बात करूँ, आप मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति है जिनकी पूजा यहाँ पर होती है वो भगवान सूर्य हैं। मुख्य मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति सूर्य भगवान की है। उनकी बाईं तरफ एक तरफ भगवान गणेश और माँ दुर्गा हैं, तो दूसरी ओर भगवान विष्णु की मूर्ति है जो शयन में या निद्रा की मुद्रा में लेटे हुए उसमें है, बनी हुई है। और साथ ही नवग्रहों की यहाँ पर है और आगे भगवान शंकर भोले बाबा के लिंग है और नंदी महाराज। तो मुख्य मंदिर आपका सूर्य जी को समर्पित है, तो पूजा सूर्य देव जी की होती है और दर्शन यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये जो मूर्तियाँ हैं और जो ये मंदिर है जिस शैली में बने हुए हैं वो बहुत ही पुरातन शैली के हैं और नागर शैली के बने हुए हैं। तो ये अपने आप में एक महत्व का स्थान है, जस्ट केवल धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ना, यही है इसका, यस, ये संरक्षित कर रही है और ये 1958 से आई थिंक इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप से रखा गया है। अब ये वेल मेंटेन्ड है। अभी आप अगर टॉप को देखें सूर्य मंदिर के तो वो टूटा हुआ है, खंडित हो चुका है, शायद उसका मेंटेन नहीं किया गया है या नहीं बनाया गया है। अब उसको जैसा है वैसा ही मेंटेन किया गया है। ये थोड़ा सा एलिवेशन पे है, नीचे गांव जो है उससे ऊपर, और बड़ी ही सुंदर जगह है। आना तो बनता है अगर आप इस क्षेत्र में एक बार आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वापस और बढ़ते हैं कौसानी की ओर। राधे राधे मित्रों ने कट्टारमल सूर्य मंदिर से निकलने के बाद अब हम निकल पड़े हैं कौसानी की तरफ। और आपको बताऊं यहाँ की गर्मी के बारे में, तो गर्मी तो दोस्तों अच्छी खासी है। और अगर आप गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं तो धूप आपका पूरा पसीना निकाल के रख देती है। और वैसे मौसम साफ है, एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है इस बेल्ट में, और ड्राइविंग का फुल मज़ा यहाँ आप ले सकते हैं। ट्रैफिक ना के बराबर है इस रूट के ऊपर, विच इज़ वेरी गुड। और यही हमारा कंसर्न होता है घूमने का कि हम ऑफ बीट डेस्टिनेशन में जाएं जहाँ क्राउड कम हो। शार्दुल जी को बहुत मज़ा आ रहा है इसको ड्राइव करने में इस रूट पर। वो अपना एक्सपीरियंस का आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और अभी हम अपने होटल पे जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को कौसानी को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम रेस्ट करने के मूड में, कल कौसानी के आसपास के ट्रैकिंग, वाटरफॉल और टी स्टेट को देखेंगे। और फिर नेक्स्ट डे का प्लान हम देखते हैं कि दिल्ली वापस निकलना है या फिर हमको एक दिन और स्टे बैक करना है, कहीं और जाना है। एनीवेज, सीनिक है पूरा रास्ता। गढ़वाल और कुमाऊं एक जैसे हैं हर तरह से, हर मामले में, और अपनापन बिल्कुल 100% गढ़वाल जैसा।
हम गढ़वाल तो पूरा घूमे हैं। कुमाऊं में भी हमने जनरली नैनीताल और रामनगर जिम कॉर्बेट तक ही सीमित रह जाते थे, पर इस बार इंटीरियर कुमाऊं का ये दर्शन हो रहा है जो अच्छा लग रहा है और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। ये रास्ता निकलता है कट्टारमल सूर्य मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर नीचे डाउन आने के बाद आपका लेफ्ट की तरफ कट निकलता है और ये निकल जाता है कौशानी की तरफ। कौशानी के बारे में आपको बताएं तो गांधी जी ने इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। गांधी जी का यहाँ पे मेमोरियल या कोई लाइब्रेरी संग्रहालय जैसा कुछ बना है जो मैंने ये नेट पे देखा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ विजिट करें और जो कौशानी के टी गार्डन्स हैं वो तो जाना ही जाना है दोस्तों। ये जो चीड़ के जंगलों के बीच में से रास्ता निकलता है ना, मैं बता नहीं सकता ये कितना मज़ेदार होता है ना। इस पे चलना, बीच में रुकना। हमें मुझे याद आ रहा है कि हम एक बार उत्तरकाशी की गए थे NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, आई थिंक यही था ना। वहाँ पर हम गए थे अपने ब्रदर के साथ, बिग ब्रदर आचार्य गिरीश कंदुरी जी के साथ। तो NIM में हमने पिकनिक मनाई थी, कुछ ऐसी ही लोकेशन थी, याद है? हाँ जी, क्या कहते याद है? बिल्कुल बिल्कुल याद है। क्या क्या खाया था हमने वहाँ? हमने वहाँ पर पिकनिक करी थी, मैगी खाई थी और हमने कुछ समोसे और पता नहीं ना जाने क्या क्या मार्केट का चटर पटर लेके गए थे, है ना मिठुल जी? तो मित्रों, कट्टारमल सूर्य मंदिर से निकलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सोमेश्वर। कौशानी यहाँ से हार्डली अब कुछ 15 किलोमीटर है, हाफ एन आवर का डिस्टेंस और कवर करना है। और रास्ता तो बड़ा ही सीनिक है, लेकिन रास्ता यहाँ रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, रोड टूटा फूटा है और ओवरऑल रोड की जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट इतनी ही है, 2 गाड़ियाँ पास हो जाती है, कहीं कहीं पर आपको रुकना पड़ता है। तो देखिए मित्रों, ये है नज़ारे। बगल में कोसी नदी चलती हुई, शायद कोसी ही होनी चाहिए। और ये यहाँ पर गांव पहाड़ी और ये खेत नीचे। जनरली पहाड़ों पर स्टेप फार्मिंग होती है, यहाँ पर ये स्टेप फार्मिंग के डिफरेंट चौड़े चौड़े खेत हैं। शायद यहाँ पर धान की खेती होती हो क्योंकि पानी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये हमको याद दिला रहे हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की एक जगह चिन्यालीसौड़ की, लगभग वैसा ही यहाँ पर माहौल। हमें जब हम कौशानी के लिए निकले थे तो हमारा एक प्लान था हिमाचल की तरफ बन रहा था, जो कि डॉक्टर साहब ने बनाया था। किधर का बनाया था सर आपने? मैंने बनाया था वो हमने अभी जगह हाटकोटी और चिड़ागांव हाटकोटी एंड चिड़ागांव। क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में ये प्लान बनाया तो हम उसको ज़्यादा नेट पर एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसा रोड है, कैसा हमको क्या क्या साइट सीइंग है। तो थोड़ा सा डाउट में थे तो हमने उसको ड्रॉप किया और लास्ट मिनट में हमने कौसानी का प्लान बनाया। अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही बताएंगे शार्दुल, जो उन्होंने हाटकोटी से कंपेयर कर रहे थे इस रूट को। बताइए कैसा राजी आपका? ये काफ़ी सीनिक जर्नी रही हमारी अभी तक की। बस डिफरेंस ये है कि जो हिमाचल रीजन है दैट इज़ much more altitude and it is really much more scenic than this, but being Uttarakhand Kumaon we trusted it more, तो हम इधर आए। तो मित्रों, अपना अपना सोच, अपना अपना मानना। हिमाचल इज़ एज गुड एज उत्तराखंड मेरा मानना है। जितना सुंदर हिमाचल है उतना ही उत्तराखंड इज़ नो मीन्स लेस देन हिमाचल। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। हो सकता है आपका डिफरेंट हो, बट एक चीज़ मैं आपको हिमाचल और उत्तराखंड के बारे में और बता सकता हूँ कि उत्तराखंड इज़ मोर फ्रेंडली देन हिमाचल। आई बिलीव, ये भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये।
और यहाँ पर थोड़ा सा आपको बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाते हैं इन कंपेयर टू हाँ ये बात है। हिमाचल। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि हिमाचल से ब्यूटी के मामले में उत्तराखंड अब किसी भी कम लेवल पे है। अब आप देखिए ये जो लेवेंडर कलर के फ्लावर वाले पेड़ हमें दिख रहे हैं, इन्होंने समा बांध दिया है दोस्तों। और पिछले आधे घंटे के अंदर मौसम ने करवट ली है, धूप बादलों के पीछे छिप गई है, सूर्य देवता ने हमें आराम दिया है। उन्होंने कहा कि आप आए सूर्य मंदिर को कटारमल में, तो अब मैं आपको थोड़ा सा रिलीफ देते हैं हमें। अब आप बताइए ना, इससे सुंदर क्या ही होगा यार, क्या ही होगा। अमेजिंग। अब कोसानी कुछ ही दूर 10-1 किलोमीटर, अब कोसानी को भी एक्सप्लोर करेंगे और मिलेंगे आपसे। अब देखिए आप सामने जो ये घर है, क्या लग रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है। बैकग्राउंड में देखिए पूरा जंगल और ऊपर ये स्लैंटिंग छत वाला आपको घर दिखाई दिया। ये ऊपर पहाड़ी घर, यहाँ पर आपको ये वेजिटेशन जो नज़र आ रही है, फ्लोरा। क्या बात है, क्या बात है। और मैं थोड़ा सा अपना कैमरा अगर लेफ़्ट की तरफ मोड़ूँ तो ये नदी के किनारे वाले खेत आप देखें। स्लो चलिए थोड़ा। देखिए आप, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं खेतों पे। क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। हालांकि पहाड़ों का भी ट्रेंड हो गया है, खासकर उत्तराखंड के अंदर, कि अब लोग खेती नहीं करते हैं, फार्मिंग नहीं करते हैं। बट कुछ जगह हैं जहाँ पर अच्छी मतलब खेती हो सकती है अभी भी, तो लोग वहाँ कर रहे हैं और उसको देखकर खुशी होती है। हाँ जी, आपका व्यू मेरा व्यू तो हमेशा, थोड़ा लाउड। जब भी घूमने की बात करते हैं, आउटिंग की बात करते हैं, तो हम हमेशा उत्तराखंड ही अल्टीमेटली चूज़ हो जाता है। और इस बार ही हम कुमाऊं की साइड आए हैं, तो यहाँ की ब्यूटी भी बहुत अच्छी है। सीनिक, मतलब आप देखो, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर व्यूज़ हैं। और फिर से एक लाइन और कि आत्मा की जो तृप्ति है ना, अपना गढ़वाल घूम के ही होती है। हाँ जी, तो भाई लोगों फ्यूचर का कहने डॉक्टर? का मतलब ये है, चले जाओ तुम कहीं भी, असली बात है मजा लेने की, मजा आना चाहिए। अरे ठीक वाह। है। गजब। अभी गाड़ी रोकी गई है और ये इसलिए रोकी गई है देखने के लिए कि क्या नज़ारे हैं। और जो अभी फ्यूचर डॉक्टर साहब मृदुल जी ने बोला है, बात बिल्कुल वही है। हम कंपैरिजन में गलत फंस गए हैं। क्या हिमाचल, क्या उत्तराखंड, क्या जम्मू कश्मीर, क्या सिक्किम, सब पहाड़ अपने आप में एक से बढ़कर एक है। आपको एंजॉय करना आना चाहिए और नेचर को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर बाद। दोस्तों हम रुके हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कहाँ रुके हैं हम। देखिए अभी तो व्यू यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट आप यहाँ पे होम स्टे देखिए हमारा, भाई गजब, नेचुरल जगह पे एकदम। ये देखिए कितनी यहाँ पे ग्रीनरी है, क्या बात है सर। देखिए दोस्तों, मैं आपको अंदर का टूर कराता हूँ एक बाहर। देखिए दोस्तों, सॉरी, हमारा रूम है। देखिए एम्बियंस में तो वैसे पिछला वाला ज़्यादा अच्छा था, बट इसकी जो लोकेशन है वो बेस्ट है, बेस्ट। कुछ वॉशरूम अच्छा ही है, साफ़ सुथरा है वॉशरूम, बढ़िया। तो दोस्तों ये है हमारा होम स्टे, रेनबो होम स्टे। सॉरी, थक गया हूँ तो जबान लड़खड़ा रही है। ये बड़ा ही मतलब कोजी है, मैं कहूँगा। रूम छोटा है बट नीट एंड क्लीन है। और आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर की तरफ फैन भी नहीं है, तो यहाँ इन्होंने एक टेबल फैन दिया है साइड में, जो आई थिंक सफिशिएंट होगा, क्योंकि इस टाइम हमें फैन की ज़रूरत तो नहीं लग रही है। और इन्होंने ये 3 बेड है हमारे पास, एक किंग साइज बेड है और दूसरी डबल बेड, और दूसरी तरफ इन्होंने एक फोल्डिंग
लगा के रखा हुआ है जिसमें तीसरा आदमी आ सकता है। सो बजट के अंदर बहुत शानदार, नीट एंड क्लीन, होमली आपको लगता है। और हम चाहें तो यहाँ रिजॉर्ट भी ले सकते थे, रिजॉर्ट भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ी इशू नहीं है, आपका 2000 का डिफरेंस आएगा। बट रिजॉर्ट में आई थिंक वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट सा क्रिएट होता है, आई फील वहाँ पर आपको चीज़ें नेचुरल नज़र नहीं आती हैं। अब हमारे भाई साहब हैं इधर, विशाल जी, ये हमारे इनके यहाँ के ऑनर हैं और इन्होंने ही हमें सजेस्ट किया। हम भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप भाई साहब के यहाँ रेनबो होम स्टे कौशानी में आइए। होम स्टे में स्वागत हुआ है लेमन टी के साथ, और लेमन टी मिली किसमें है? पूरे ग्लास के अंदर, कप में नहीं। तो ये मजा है होम स्टे का जी, ये आपको रिजॉर्ट में नहीं मिलने वाला। रिजॉर्ट में वही मिलेगा आपको टी सेट में, और वो प्रोफेशनल तरीका और वो सब कुछ नहीं चाहिए जी, नहीं। बहुत घूम लिया रिजॉर्ट्स में, होम स्टे चाहिए अब तो, मजेदार घर जैसा। ये देखिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो रहा है। दिन भर गाड़ी चलाने के बाद ड्राई बना रखा है टेस्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वाह। रेनबो होम स्टे और लंच टाइम नेचर के बीच में। सिंपल दाल चावल। दाल कौन सी है? दाल अरहर की होगी। बैठिए, पोजीशन लीजिए, लंच करिए। हाँ जी, वेरी गुड, नाइस, वेरी वेरी नाइस। लीजिए जी नेचर का आनंद, कंप्लीट नेचर के बीच में। जोरदार कड़ाकेदार बारिश के बाद शायद और होगी। बाहर बैठे हैं, खा रहे हैं काफल। ये हमको हमारे जहाँ पे हमने स्टे लिया वहाँ पे दिया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। देखिए, हमने भगवान से गुजारिश करी थी कि बारिश आ जाए, बारिश आ गई। इस ट्रिप को भगवान जी बहुत ही अच्छा प्लान कर रहे हैं हमारे लिए, और सब लोग बिजी हैं अपने फ़ोन्स में, हमारे भाई जी को छोड़ के और मम्मी को छोड़ के। भाई कौन है कि बंदा तो है। शाम के बज रहे हैं 5:30 और चलो चले का कारवां निकल पड़ा है एक नेचर ट्रेल की वॉक के लिए। और तैयार हैं ये लोग। नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ आगे है जी ये एक बागीचा। यहाँ आपको मुझे दिखाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ खूब सारे वॉलनट के ट्रीज, और मुझे यहाँ माल्टा, यहाँ मुझे और क्या कहते हैं, यहाँ मुझे काफल का पेड़ भी बताया गया कि आगे है, नाशपाती के पेड़। पूरा बगीचा है ये पूरा का पूरा। और नीचे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लगी पड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वॉलनट, आपको ये ट्री है। नींबू भी आए हैं यहाँ, अरे वाह, यहाँ नींबू भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। नींबू है सामने, पहाड़ी नींबू। और ये वॉलनट अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए, इसके अंदर दुनिया भर के लगे पड़े हैं। अखरोट का ये वृक्ष, क्या बात है। तो इस ट्रेल पे हम चलने वाले हैं लगभग कुछ 1-8 किलोमीटर तक। देखें कैसा है ये।
ये यहाँ पर गांव है बेसिकली, और जहाँ पर हम रुके हैं इस जगह को एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो इसे कौसानी स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये टॉप है कौसानी के, इसके ऊपर हमें कोई पहाड़ नहीं है कि मतलब हम टॉप से नीचे की तरफ जा रहे हैं। कौसानी अगर टाउन की बात करें तो वो इससे कम से कम 3-4 किलोमीटर नीचे है। और ये है जी यहाँ का माहौल। ये यहाँ से हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा और हम टॉप पे ऊपर की तरफ रुके हुए हैं और इसके ऊपर कोई पहाड़ भी नहीं है। अब ये जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, किसी टाइम पे यहाँ पर प्रॉपर खेती हुआ करती थी, अभी वो खेती नहीं हो रही है। अभी यहाँ पर जो मैंने लोकल से बात करी, लोग परेशान हैं बंदरों से, सुअरों से और लेपर्ड से। हमें बताया गया कि लेपर्ड यहाँ मिला है, दिखा है, और बंदर तो हमें अभी भी दिख रहे हैं। एक लंगूर भी हमें नीचे दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके लंगूर को। ये है जी लंगूर, आप देखिए। लंगूर हमें देख रहा है और हम लंगूर को देख रहे हैं। थोड़ी सी दूर पे है, 50 मीटर दूरी पे हमसे। एनीवेज हमें लंगूर से कुछ लेना देना नहीं है, हम नेचर ट्रेल पे निकले हैं। यहाँ से नीचे हम जाएंगे, ट्राई करेंगे कि टी स्टेट तक जाएं, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है। लेट्स सी कि हम वहाँ तक जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। काफल का पेड़ हम आते टाइम देखेंगे, इस टाइम हम चलते हैं सीधा स्ट्रेट। और ये जो जर्मन शेपर्ड जैसा लग रहा है, ये डॉगी है। नहीं, वो डरा नहीं है, वो ढूंढ रहा है वो किधर है। ही इज वेरी अलर्ट। और ये पूरा बांज का जंगल है यहाँ नीचे, पूरा का पूरा बांज का जंगल। हमने एक साथ में छड़ी ले ली है ताकि कोई बंदर वंदर आए। सबने अपने हाथ में डंडियां ले लिए, सब डर रहे हैं कि गुलदार है यहाँ पे, तो और इनको लग रहा है कि जंगलिया जाग मैन खाई 100 बाघ। जय सिया राम, हनुमान जी को नहीं खा सकता बाघ। इन लोगों को लग रहा है कि अगर ये कोई बाघ या लेपर्ड मिल गया तो इस डंडे से भागेगा। एनीवेज दिल बहलाने के लिए अच्छा ख्याल है गालिब। चलो ना यार, आप ना क्या बात है दोस्तों। ये जो है ना, ये आप मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो चलो चले का जो कारवां है, ये आपके लिए कुछ हटकर लेके आता है दोस्तों, हटकर। ये कोई नॉर्मल चैनल नहीं है जहाँ पर आपको वो रेगुलरली दिखाने वाले रिजॉर्ट्स और होटल और ये सब चीज़ें आएंगी। आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस तरह का नेचर ट्रेल में घूमने का मज़ा। ये प्रॉपर जंगल है दोस्तों। हम गांव से नीचे आ गए हैं कम से कम 200 या 250 मीटर और जंगल स्टार्ट हो चुका है। एनीवेज वेट लेट मी गो अहेड। साधु पीछे रहे, मम्मी को बीच में कर ले। ऐसी जा रही है, उड़ नहीं रही है ये। देख, अब देखना, डरती नहीं है तू मुझसे? हैं? चल चल चल, ये देखो गाइस, जम 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 कितना पास है ये। डार्विन्स फिंचेस। डर ही नहीं रही है ये, चिन्नू से चिड़िया दोस्तों। अब उड़ गई, नहीं यहीं बैठ के, कितनी ढीठ है। और मित्रों यहाँ है ये चाय की बागान, टी स्टेट, इन जंगलों के बीच में। क्या बात है। बांजबुरास की हवा कानों में लेते हुए। हाँ, सुंदर, अति सुंदर। रुको जरा तुम।
के काट दो भाई। काफी स्टीप है ये, वापस आने में पता चलेगा हमको, अभी जाने में तो मजा आ रहा है। हाँ बैकग्राउंड में ये आपको पहाड़ियाँ दिखती हुई, मौसम बारिश का उतर रहा है। नीचे मित्रों ये है काफल का पेड़, ठीक है, और इस पे लगे हुए हैं काफल। आप देख पा रहे हैं काफल, ये आपको अपर हिमालयन रेंज में ही मिलता है और ये बहुत ही फेमस फ्रूट है उत्तराखंड का। अब मुझे जल्दी नीचे की तरफ भागना होगा क्योंकि मेरे साथी लोग काफ़ी आगे भाग गए हैं, तो थोड़ा जल्दी वाली स्पीड करते हैं, आपको भी फास्ट फॉरवर्ड में देखने को मिलेगा। ऐसे नींबू है कि संतरे है? नींबू है, नींबू। किसी का होगा यार, ये देख बैग रखे थे किसी ने। दोस्तों हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर, और अब हमें वापस लौटना चाहिए। हम टी गार्डन की खोज में निकले थे, लेकिन टी गार्डन हमें लग रहा है और नीचे है, और मुझे लग रहा है कि हम टी गार्डन्स में आ चुके हैं। सरप्राइजिंगली हम आ चुके हैं जब हमने मन बनाया था कि अब वापस चलना चाहिए, और एट द सेम टाइम मुझे ये झलके दिखी हैं। बहुत ही सुंदर ट्रैक रहा है ये अभी तक, नीचे तक का, टी गार्डन तक का बड़ा मजा। बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही अमेजिंग। एडवेंचरस, और हमने यहाँ काफल के पेड़ भी देखे, और ये भी काफल का ही पेड़ है यहाँ पे। इतना बड़ा पेड़ है, इतना मैंने सोचा भी नहीं था, इतना बड़ा इतनी हाइट पे। माय गॉड, इससे काफल निकालना अपने आप में एक चैलेंज है जी। बहुत ही बड़ा जगह। हाँ जी, और ये है नेचर। काफल के जस्ट नीचे हमें दिख रही है टी गार्डन। हम यहीं देखेंगे और उसके बाद वापस लौट पड़ेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है और मौसम भी खराब हो चुका है, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। अभी कुछ देर पहले अच्छी खासी बारिश भी हुई है, हालांकि ज़्यादा नहीं, बौछार ही कहूँगा उसे मैं। डॉक्टर साहब चलिए। It was a fox. Again we spotted fox, और सुनता आ जाओ। जस्ट अभी हमने यहाँ पे फॉक्स को स्पॉट किया, अभी वो इन झाड़ियों में जा चुका है, और हमारे लोकल से भी बात हुई है तो यहाँ पर उधर गया उधर। गुलदार यानी लेपर्ड्स रहते हैं। इवनिंग के 6 बज चुके हैं और हम थोड़ा रिस्क लेके इस टाइम पे यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम कल यहाँ से कहीं और भी घूमना जाना चाहते हैं, तो ये टाइम हमें लगा कि यहाँ पर थोड़ा बिता लिया जाए, और ये ऊपर से हम होते हुए आ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, और एज एन एक्सपर्ट मैं आपको कुछ एडवाइसेस देना चाहूँगा। अगर कभी भी आपको लेपर्ड एनकाउंटर हो पहाड़ों में, तो सबसे पहले तो अगर आप बचना चाहते हैं एनकाउंटर से, 3-4 लोग हैं, तो ज़ोर ज़ोर से तेज़ से बात करते चलिए, और अगर लेपर्ड दिख भी जाए तो स्टे स्टिल, वो अपने आप ही आपसे दूर चला जाएगा क्योंकि वो खुद एनकाउंटर अवॉइड करना चाहता है। और इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर अटैक करे तो देन फाइट कर, और कुछ नहीं। एनीवेज डरने का ज़रूरत नहीं। ये है आपका टी स्टेट, और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं सुंदर सुंदर चाय के बागान। मैं थोड़ा सा 10 मीटर और नीचे जाऊँगा और आपको ये साइट दिखाते हुए जाऊँगा, क्योंकि टी बागान में आए हैं तो यहाँ जाना तो बनता है। एनीवेज अब हमारे बच्चे डर रहे हैं, यहाँ पे देखकर लोकल्स देखिए कैसे आकर के लकड़ियाँ जंगल से लेके आ रहे हैं। हाँ,
और यहाँ पे हमको अभी वो दिखा, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे गढ़वाल में तो स्याल बोलते हैं। स्याल बोलते हैं आपके यहाँ पे? अच्छा अच्छा, वो जो लोमड़ी होती है, अभी यहाँ से भाग के गई है। तो यहाँ बाघ भी होता है? अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया। आप कहाँ से, जंगल से आ रहे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, ये पहाड़ की नारी हैं और ये हमारी मम्मी की उम्र की एज की हैं, और उसके बाद भी इतना बोझा लेकर के ये जंगलों से लेके आ रही हैं। ये सारा का सारा टी बागान है। सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो मित्रों, वापस चलते हैं और मिलते हैं आपको रिजॉर्ट पे वापस। रिजॉर्ट नहीं, सॉरी, होम स्टे। मित्रों, अब कहानी हो गई है खराब। नेचर का आनंद लेते लेते नेचर ने कहा कि लो बारिश भी झेलो। बारिश स्टार्ट हो गई है और अब हम भीगने के पूरे मूड में आ गए हैं। जंगल, शाम का हल्का हल्का अंधेरा और बारिश। हालांकि अंधेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अभी भी हमें 1 किलोमीटर वापसी की तरफ है हमारे होम स्टे के लिए। तो बारिश ज़्यादा हो रही है, इसे मैं बंद करता हूँ। मिलते हैं होम स्टे पर।